दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको छुटकारा देंगे। प्रभु आपको उन गलत कामों से छुटकारा देंगे। प्रभु आपको शुद्ध करेंगे, प्रभु आपको पवित्र करेंगे और प्रभु आपको धर्मी ठहराएंगे। बहुत सारे भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि हम तो जीवन में गलतियां करते रहते हैं, हम परफेक्टली नहीं चल पा रहे हैं प्रभु के पीछे, हम प्रभु की आज्ञाओं पर नहीं चल पा रहे हैं पूर्ण रूप से, हम कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। और जिस कारण से वो अपने आप को ग्लानि भावना में देखते हैं, वो सोचते हैं कि मैं इस योग्य नहीं कि मैं प्रभु के पास जाऊं, मैं इस योग्य नहीं कि मैं स्वर्ग जा सकूं, मैं इस योग्य नहीं कि मैं प्रभु से प्रार्थना कर सकूं। परंतु आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु ने आपको योग्य बना दिया है और स्वयं प्रभु आपको पवित्र करेगा, आपको धर्मी ठहराएगा, आपको छुटकारा देगा। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि यशायाह की किताब यदि 6 अध्याय आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने जब यशायाह को अपनी सेवा के लिए बुलाया तो उसे एक दर्शन दिया और वो दर्शन में कुछ देखता है। और जब वो वहां पहुंचता है, दर्शन में परमेश्वर के सम्मुख पहुंचता है, तो वो कहता है कि हाय मुझ पर, मैं तो अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं, मैंने जीवित परमेश्वर को देखा है, मैं तो अशुद्ध लोगों के साथ में रहने वाला व्यक्ति हूं, मैं तो अशुद्ध हूं। वो अपने आप को अशुद्ध कहता है, जबकि परमेश्वर उसे दर्शन दे रहा है। और जब वो दर्शन में क्या देख रहा है कि वो परमेश्वर के सिंहासन के करीब है, और वहां जब उसने देखा तो वो कहता है कि मैं तो अशुद्ध होंठ वाला हूं, मैं तो अयोग्य हूं, मैं तो धर्मी नहीं हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं तेरे सम्मुख बैठ सकूं, या फिर तुझे देख सकूं, या तेरे सम्मुख रह भी सकूं। तब परमेश्वर ने कुछ इस प्रकार से किया। यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे यशायाह की किताब उसका 6 अध्याय और 6 और 7 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया और उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरा पाप क्षमा हो गया। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं यशायाह कहता है कि जब वो ये कह रहा था कि मैं अशुद्ध हूं, उस समय एक स्वर्गदूत ने वेदी से एक अंगारा उठाया और उस अंगारे को लेकर यशायाह के पास आया और उसकी जीभ में उसने उसे रख दिया, उसके मुंह में रख दिया। और तब उसने कहा कि देख, इस अंगारे के द्वारा तेरा अधर्म शुद्ध हो गया है, तेरा अधर्म क्षमा हो गया है, तेरे गुनाह क्षमा हो गए हैं। अब तू गुनहगार नहीं है, अब तू पापी नहीं है, अब तू अशुद्ध नहीं है, अब तू कौन है? अब तू पवित्र हो चुका है, अब तुझे परमेश्वर ने चुन लिया है, तेरा अभिषेक हो चुका है, तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, अब तू परमेश्वर का धर्मी जन है, अब तू उसका बेटा और बेटी है। यशायाह तो कहता है कि मैं शुद्ध होंठ वाला हूं, लेकिन यहां पर यशायाह अपने आप को शुद्ध नहीं करता, परमेश्वर उसे शुद्ध करता है, परमेश्वर उसे पवित्र करता है, परमेश्वर उसे धर्मी ठहराता है, परमेश्वर उसके गुनाहों को माफ करता है। यशायाह अपनी योग्यता से परमेश्वर के सम्मुख खड़ा नहीं हुआ है, बल्कि परमेश्वर ने उसे योग्य बना दिया, तब वो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा है। परमेश्वर ने उसे धर्मी बना दिया, तब वो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप अपनी धार्मिकता पर भरोसा न रखें, अपनी धार्मिकता पर आप भरोसा न रखें, क्योंकि अपनी धार्मिकता से आप परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते, उसकी उपस्थिति में भी नहीं जा सकते, उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हम अपनी धार्मिकता के कारण। लेकिन उसकी धार्मिकता जिस पर हम भरोसा करते हैं, जिसने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया, जिसने हमारे गुनाहों को माफ कर दिया, जब हम अपना भरोसा उसकी धार्मिकता पर रखते हैं तो उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध हो चुके हैं, हमारे अधर्म क्षमा हो चुके हैं, हमारे गुनाह सारे क्षमा हो चुके हैं। उसकी धार्मिकता पर हमारा भरोसा होना चाहिए, अपनी धार्मिकता पर नहीं, क्योंकि हम भी अशुद्ध होंठ वाले हैं, हम भी गुनहगार हैं, हम भी बहुत सारी गलतियां करते हैं, हम परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित नहीं रह सकते। उसकी धार्मिकता के कारण हम
परमेश्वर के बेटे और बेटी बने हैं। उसकी धार्मिकता के कारण हम उसके सम्मुख जा सकते हैं। उसकी धार्मिकता के कारण हमारे गुनाह क्षमा हो गए हैं, हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। अब हम धर्मी हैं, अब आप गुनहगार नहीं हैं। हालांकि आप गलतियां करते हैं, लेकिन आपका परमेश्वर जो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, प्रभु यीशु मसीह, वो आपके अधर्म को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यदि आप उससे माफी मांगते हैं, वो आपके अधर्मों को क्षमा करता है, आपके गुनाहों को क्षमा करता है। तो इसलिए ये न सोचें कि मैं इस योग्य नहीं हूं। प्रभु पर भरोसा करें, वो आपको योग्य बना देगा। आप तो योग्य नहीं हैं, लेकिन हमारा प्रभु जिसने आपको और मुझे बुलाया है, वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य है। हम अविश्वास योग्य हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर जिसने मुझे बुलाया है, वो विश्वास योग्य है। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। वो मुझे यशायाह की तरह शुद्ध करता है, वो मुझे यशायाह की तरह धर्मी करार देता है, वो मुझे यशायाह की तरह मेरे गुनाहों को क्षमा करता है। इसलिए मेरा भरोसा मेरी धार्मिकता पर नहीं, मेरा भरोसा परमेश्वर की धार्मिकता पर है, परमेश्वर की धार्मिकता पर है, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता पर है, क्योंकि वो तो सबसे बड़ा धर्मी है और मेरा भरोसा उस पर है, अपने आप पर नहीं। इसलिए आप ये ना सोचें कि आप गुनहगार हैं, ये ना सोचें कि आप योग्य नहीं हैं, ये ना सोचें कि आप में कमियां हैं। हाँ, आप मनुष्य हैं, आप में कमियां हो सकती हैं, लेकिन यदि आपका भरोसा प्रभु पर है तो वो आपकी हर एक कमी को मिटा डालेगा। यदि आपका भरोसा प्रभु पर है, वो आपके हर एक गुनाह को क्षमा करके आपको धर्मी करार दे देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन।